क्या इस शिकायत के पीछे कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है? क्या क्या मकसद होता है कि गड़बड़ी है? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस पिछले कई दिनों से एक नैरेटिव सेट कर रही है चुनाव आयोग से। न केवल चुनाव आयोग बल्कि जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर एक अविश्वास फैले और एक अराजकता फैले। ये काम जारशाही के समय जो वामपंथियों ने किया था, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस उस लाइन पर चल रही। अब दूसरी बात जो आती है, जो आरोप ये लगा कि सब हिंदू वोटरों को परेशान करना और दूसरे वोटरों को सुरक्षा देना। क्योंकि कांग्रेस का इतिहास कुछ ऐसा रहा है, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पर ये ऐसी उंगली उठना स्वाभाविक है। कांग्रेस ने राम राज्य की तो बात की, लेकिन राम राज्य के लिए आंदोलन नहीं किया, आंदोलन खलीफा राज के लिए, खिलाफत आंदोलन किया। आगे चल करके जब काम बना तो हिंदू से कहा कि आप एक ही शादी कर पाएंगे, मुसलमान को उन्होंने 3 शादी करने का अधिकार दे दिए। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन मंदिरों की पेटी खोलेगी सरकार। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना, फिर इसके अलावा जो एसआईआर को लेकर के शिकायतें हुई हैं, तो एसआईआर को लेकर के शिकायत भोपाल के काजी कैंप में आरिफ नगर की तो की नहीं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो शिकायत की, आप अगर देखेंगे भोपाल की शिकायत हो, महाराष्ट्र की शिकायत हो या बिहार की शिकायत हो, सारी उन बस्तियों की, या बनारस के एक संत के आश्रम की शिकायत हो, तो वो सारी उन बस्तियों की जहाँ हिंदू हैं। तो और सारी की सारी शिकायतें गलती निकली। तो स्वाभाविक रूप से सच क्या है झूठ क्या है ये तो कांग्रेस जाने, लेकिन कांग्रेस की भूमिका ऐसी है, उसका आचरण ऐसा है, इसके कारण उस पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं और इसीलिए उस पर जिहादी का यह आरोप लगा है। जी तो विक्रम जी, चुनाव आयोग पर, संस्थाओं पर सवाल उठा के अराजकता फैलाना चाहते हैं आप, और जो आप पर आरोप लगा है कि हिंदुओं को टारगेट करने, वो कई बार आपने ऐसा किया है इतिहास में, इस वजह से लगता है आप पर आरोप? नहीं तो इन्होंने, ये शर्मा जी चले जाए आरिफ नगर, एक आध शर्मा जी जाओ तो, एक आध जाओ तो मुसलमान बस्तियों में, कि यहीं बैठ के पूरा हिंदुत्व का पाखंड बगाड़ दोगे। आप जैसे श्रीहीन हिंदुओं के कारण ही दुर्गति हुई इस धर्म की, और आपकी जो झूठ है और आपका जो पाखंड है आपकी उम्र को शोभा नहीं देता। आप कहाँ वो कह खलीफा रहे हैं में ना, चले जहां गए? भी, यहाँ की नहीं, महाराष्ट्र से लेके पश्चिम बंगाल से लेके तमाम जगह ये उस नरेला की बात नहीं कर पाए। इन्होंने असलम चमड़ा की बात की, शर्मा जी के मुंह से असलम चमड़ा का नाम लेखा जो गौ हत्या कर रहा है, नहीं निकले, क्योंकि ये वो दलाली खाते हैं ये लोग। गौ हत्या की तो भी चर्चा ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है विक्रम जी। तो खिलाफा, जब खलीफत आंदोलन की बात हो सकती है तो गौ हत्या की बात नहीं हो सकती है क्या? आप मुझे बताइए कि लव जिहादी जो नरेला विधानसभा का है, वो इन्हीं के मंत्री के साथ गाड़ी में घूम रहा है, तो ये उनकी बात नहीं कर सकते हैं क्या? सिर्फ मुसलमानों के साथ वो तो जिन पे आरोप था वो जेल में है भाई, इस तो मामला ही दर्ज नहीं है। वो तो किसी के साथ भी घूम सकता है, आपके घर में कोई अपराध करेगा उसी को सजा मिलेगी ना। ये क्यों नहीं के लिए क्या करा इन्होंने, वो बताया ना, सिद्धू हमने जो शिकायत की है, के लिए क्या करा इन्होंने, क्या कांग्रेस से बाहर निकाल दिया?